Myself Rohit Srivastava, and I am chemistry honors from BRF University. Pursuing in MSc, this is my mobile number and personal mail ID. For any query and any doubts, you can move through it. And this is the thoughts of the day, also the lesson. Every moment has a momentous gift for you. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर के बारे में अच्छे से पढ़ रहे थे, जिसमें से मैंने अभी तक आपको दो सेशन ऐसे हो चुके हैं। ये हमारा लास्ट सेशन है इस टॉपिक पे। और इससे रिलेटेड महात्मा गांधी ने इस टॉपिक से रिलेटेड क्या कहा था वो देखिए। देर इज़ इनफ फॉर एवरीवन नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। तो कभी कभी क्वेश्चन की जगह स्टेटमेंट दे के पूछ सकता है कि हु सेड इट रिलेटेड टू रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अभी तक हम लोगों ने इस प्रेजेंटेशन में क्या देखा या फिर हमको क्या पढ़ना है, आइए एक बार एक नज़र से देख लें। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखना था हमको, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग, लैंड रिसोर्सेज एंड सॉइल एज ए रिसोर्सेज, जिसमें से इन दो टॉपिकों को हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में क्लियर किया और इन दो टॉपिकों को हम लोगों ने सेकेंड सेशन में क्लियर किया। आज का जो हमारा थर्ड सेशन है उसमें हम लोग सॉइल एज ए रिसोर्स करेंगे। सॉइल एज ए रिसोर्स लेने का मेन ध्यान या ध्येय ये था इसको अंत में, क्योंकि ये अलग ही इंपॉर्टेंस रखता है इस चैप्टर में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो सॉइल एज ए रिसोर्स पढ़ने से पहले हमको जानना होगा कि सॉइल क्या होता है। ठीक है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज लूज, ब्रोकन एंड यूजफुल फॉर प्लांट्स इज कॉल्ड एज सॉइल। तो मतलब पृथ्वी के सतह का सबसे ऊपर या फिर क्रस्ट के ऊपरी लेयर जो होता है सबसे, ठीक है, जो क्या करता है टूटता है और टूट कर किसके लिए बहुत उपयोगी होता है, पौधों के लिए, वो क्या कहलाता है, मिट्टी कहलाता है, दैट मीन्स सॉइल कहलाता है। सॉइल इज़ फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। सॉइल जो होता है मुख्यतः किस प्रोसेस से बनता है, तो वो वेदरिंग के प्रोसेस से होता है। ठीक है, पूछ सकता है कि हाउ सॉइल इज़ फॉर्म्ड। सॉइल इज़ मेनली फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। एज अ रिजल्ट ऑफ द वेदरिंग a layer of a loose rocks material is formed on the land surface। रिजल्टेंट में क्या होता है कि वेदरिंग के दौरान बहुत बड़े बड़े पत्थर या फिर पहाड़ टूटते हैं और टूट कर किस पर गिरते हैं, ज़मीन पर, सतह पर गिरते हैं और वहीं हमारी मिट्टी का निर्माण फ्यूचर में करते हैं। सॉइल एज ए रिसोर्स, कैसे सॉइल एक रिसोर्स है ये देखते हैं। ठीक है, मैन डिपेंड्स ऑन द सॉइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर हिज फूड। आपको कहें कि मनुष्य जो भी है वो प्रत्यक्ष तौर पे या अप्रत्यक्ष तौर पे, दोनों तौर पे अपने भोजन के लिए पृथ्वी पर अर्थात मिट्टी पर निर्भर है। ठीक है, पृथ्वी पर अर्थात मिट्टी पर निर्भर है, एक तरह से कह सकते हैं। एग्रीकल्चर कैन बी प्रैक्टिस्ड ओनली इफ सॉइल आर अवेलेबल। एग्रीकल्चर तभी उपयोग में लाया जा सकता है जब क्या हो, हमारी मिट्टी हो धरा पर। मैन गेट्स द मटेरियल नीडेड फॉर शेल्टर्स एंड क्लॉथिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल। जितने भी मानव प्रजाति के लोग जिस भी पदार्थ का उपयोग करते हैं, चाहे वो मटेरियल, चाहे वो शेल्टर के लिए, फिर कपड़े के लिए, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहाँ से हमें मिलता है, वो मिट्टी से मिलता है। ठीक है, सॉइल्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट। सॉइल का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि क्या है, वो जंगलों के विकास में भी बहुत बड़ा महत्व योगदान देता है अपना। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को मुख्यतः 6 टाइप्स में बांटा जाता है। ठीक है, एक एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एराइट सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल्स। इसको एरिड सॉइल भी बोलते हैं हम लोग। इस एक एक करके सबको देखेंगे कि एलुवियल सॉइल क्या होता है। ये देखिए एलुवियल सॉइल, पहले इसका डायग्राम देख लीजिए, सॉरी इसका फोटो देखिए। एलुवियल सॉइल बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है, तो मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल, ज़्यादा तौर पे, व्यापक तौर पे ये फैला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका योगदान है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉइल भी है ये। कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड एंड सिल्ट, जो क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आपको अलग अलग तरह का सैंड और सिल्ट्स को कंटेन किया रहता है अपने अंदर। इन द अपर रीचेज ऑफ द रिवर वैली दैट इज़ नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप्स द सॉइल आर कोर्स। ठीक है, जो उसका ऊपर का जो पार्ट्स होता है जहाँ पर स्लोप होता है, वो क्या पार्ट्स कहलाता है, सॉइल को वो कोर्स कहलाता है। दीज सॉइल आर वेरी फर्टाइल। ये जो मिट्टियाँ होती हैं बहुत ही क्या होती हैं, उपजाऊ होती हैं। ठीक है, एलुवियल सॉइल कंटेन्स पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन एंड पैडी वीट। ये क्या करते हैं, इनके अंदर ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम। ठीक है, ये देखने को ज़्यादा मिलता है, जिसके कारण
क्या होता है, ये शुगर केन के उत्पादन में, पैडी के उत्पादन में और वीट के उत्पादन में अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर हमको मिट्टी का अगर अच्छे से जानकारी हो तो हम किस क्षेत्र में कैसी खेती की जाती है ये भी हम लोग बता सकते हैं। तो आज का सेशन थोड़ा हमारा लंबा जा सकता है क्योंकि हमारा जो क्लास है वो टोटली बेस्ड है सॉइल पर। रीजन ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। रीजन्स जो होता है एलुवियल सॉइल का वो इंटेंसिवली और डेंसली क्या होता है, पॉपुलेटेड होता है या फिर कल्टिवेटेड भी। एलुवियल सॉइल्स इज द ड्रायर एरियाज आर मोर एल्केलाइन। एलुवियल सॉइल का जो सूखा जो पार्ट होता है, ठीक है, वो ज़्यादा क्या होता है, एल्केलाइन देखने को मिलता है वो। अब हम देखेंगे कि ब्लैक सॉइल क्या होता है। देखिए ब्लैक सॉइल का ये फिगर है या फिर फोटो है। ब्लैक सॉइल बिल्कुल ऐसा ही होता है और ब्लैक सॉइल आप लोगों को मालूम है कि कॉटन के उत्पादन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ब्लैक इज़ इन कलर एंड ऑल्सो कॉल्ड द रेगर सॉइल। ठीक है, ब्लैक कलर का होता है और इसको रेंगुर मृदा भी हम लोग बोलते हैं, मिट्टी। आइडियल फॉर पूछ सकता है कि विच सॉइल इज नोन एज रेगर सॉइल, तो ब्लैक सॉइल्स। ठीक है, आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड ऑल्सो नोन एज द ब्लैक कॉटन सॉइल। बहुत ही ये अपना मतलब इसका योगदान है किस चीज़ में, कॉटन के उत्पादन में। ठीक है, इसलिए इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन एंड क्लेई मटेरियल्स। ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीमली फाइन और क्लेई मटेरियल से मिलकर बना रहता है। वेल नोन है फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, और मुख्यतः इसलिए जाना जाता है कि क्या किया जाता है, मॉइस्चर को ये कंटेन किया रहता है लंबे समय तक, ये करने की इसके पास क्षमता होती है। रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। मैक्सिमम इसमें क्या देखने को मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम या पोटेशियम और फिर लाइम भी देखने को मिलता है। जनरली पुअर इन द फॉस्फोरिक कंटेंट, इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट की मात्रा कम होती है। दिस सॉइल डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर विच हेल्प इन द प्रॉपर एरेशन। इसमें क्या होते हैं, हॉट वेदर के दौरान क्या होता है, इसमें बहुत बड़े बड़े दरारें पड़ जाती हैं, गहरे। ठीक है, जो कि आपको मदद करती है प्रॉपर एरेशन के लिए। ये जो भी कंटेंट्स है स्टूडेंट्स, ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो ध्यान से इसको आप पढ़िए। एक तरह से कह सकते हैं समरी भी है। रेड एंड येलो सॉइल्स, देखिए ये रेड सॉइल्स है और ये येलो सॉइल्स का ये टाइप से, जस्ट लाइक हल्दी, ठीक है, टर्मरिक की तरह। एंड दिस इज जस्ट लाइक चिली पाउडर। ओके, दिस सॉइल डेवलप a reddish color due to the diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks। ये जो मिट्टियाँ जो हुई हैं ये कैसे बनी हैं, तो इसका मुख्य जो कारण है वो बोल सकते हैं कि इसमें इसका जो कलर का जो डिफ्यूजन हुआ है वो आयरन के कमी के डिफ्यूजन के कारण हुआ है। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन होता है और मेटामॉर्फिक रॉक से। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में जाता है तब ये आपको किस फॉर्म में दिखता है, येलो कलर में। ठीक है, इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नेस रॉक्स, और ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन इग्नेस रॉक से डेवलप होता है। लेटेराइट सॉइल, ये भी इंपॉर्टेंट एक मिट्टी का रूप है। देखिए ये लेटेराइट सॉइल है, जस्ट जैसे हरा या फिर ब्राउन बोल सकते हो, रेडिश ब्राउन बोल सकते हैं, लेकिन इसका देखिए पार्ट्स कैसे हैं, इसके ब्लॉक्स। दिस सॉइल डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन्स। ये जो भी सॉइल्स हैं वो डेवलप होते हैं एक ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, अल्टरनेट सूखे या फिर नॉर्मल जो सीजन होता है, वेट और ड्राई सीजन दोनों में। दिस सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हेवी रेन्स, और ये किसका रिजल्टेंट है, इंटेंस लीचिंग हेवी रेन में। ठीक है, इट इज़ ह्यूमस रिच, ये क्या है, ह्यूमस से पूरा भरपूर रहता है, बट अंडर स्पेयर्स वेजिटेशन एंड सेमी एराइड इन्वायरमेंट। और ये मैक्सिमम देखने को इसका कहाँ देखने को मिलता है, तो सेमी एराइड इन्वायरमेंट में हम लोग इसका ज़्यादा चीज़ देखते हैं। दे आर प्रोन टू डिग्रेडेशन एंड इरोजन ड्यू टू द देयर पोजीशन एंड द लैंडस्केप। नाउ अब हम देखेंगे एरिड सॉइल क्या होता है। एरिड सॉइल ये देखिए, बिल्कुल आप ध्यान से देख सकते हैं इसको। जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलिन इन नेचर। ऐसी मिट्टी क्या होती है, मुख्यतः सैंडी इन टेक्सचर होती है और सैलिन इन नेचर होती है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, सूखे वातावरण के क्लाइमेट के कारण हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर, द सॉइल इज लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। ड्राई क्लाइमेट में क्या होता है और हाई टेम्परेचर या फिर इवेपोरेशन के ज़्यादा होने से सॉइल में क्या करता है, ह्यूमस और मॉइस्चर के कारण भी दरारें पड़ती हैं।
लोअर होरिजन ऑफ सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। ठीक है, कंकर लेयर फॉर्मेशन इज द लोअर होरिजन रिस्ट्रिक्ट इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। देखिए अगर मैप्स हम देखना चाहें रेसिडुअल एंड ट्रांसपोर्टेड, तो देखिए ये फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स का बताया है ग्रीन से। यहाँ पे हमको फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स ये सब जितने पार्ट्स है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ पार्ट्स, पंजाब और दिल्ली के, पंजाब के कुछ पार्ट्स बोल सकते हैं। एलुवियल सॉइल देखिए किस कलर से, ये सब हमारे एलुवियल सॉइल का पार्ट्स है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये थोड़ा सा गुजरात के कुछ पार्ट्स, राजस्थान के कुछ पार्ट्स, मध्य प्रदेश के कुछ राजस्थान के पार्ट्स, यूपी, दिल्ली, बिहार, झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल, कुछ पार्ट तो वेस्ट बंगाल भी है और साथ में झारखंड भी है। और जितना भी हमारा ईस्टर्न कोस्ट है उसमें भी इस ऐसी मिट्टी देखने को मिलती है। साथ में हमको आसाम के कुछ पार्ट्स में भी ये देखने को मिलता है। रेड एंड येलो सॉइल को देखिए कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, एक पिंक कलर से। तो बेसिकली कि जो हम लोग देखते हैं ये रेड सॉइल और येलो सॉइल कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ है देख सकते हैं हम लोग। सिक्किम देखिए, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स में वो क्या देखने को मिलता है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन। तो देखिए जो जो छोटे छोटे बोलते हैं हो सकता है कि वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिक्किम में कैसे टाइप से मिट्टी पाए जाते हैं। ठीक है, लेटेराइट ये ब्लैक आप देख सकते हैं, ब्लैक हमको बीच में महाराष्ट्र साइड में देखने को मिलता है। इसलिए किसान जो होते हैं महाराष्ट्र के वो क्या करते हैं, फंक्शन पर भी कभी कभी बैठते हैं, उनके खेती अच्छे से नहीं होती क्योंकि ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल में मैंने बताया कि एक गहरी दरार भी देखने को मिलती है सूखा है कारण। ठीक है, और एरिड सॉइल देख लीजिए कहाँ कहाँ एरिड सॉइल का पोजीशन है, आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए एरिड सॉइल का ये सब कुछ पार्ट्स है, कुछ पार्ट्स है, ज़्यादा नहीं बट थोड़े थोड़े पार्ट्स यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है ना। अगर इसको हम दूसरे व्यू से देखें तो कैसा दिखता है, तो देखिए अगर इसको ध्यान से देखने को चाहें तो हम लोग, यही तो हमारा अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये जो हमारा माउंटेन्स का पार्ट्स हुआ, ये भी हमारा माउंटेन्स हुआ, ये भी हमारा माउंटेन्स हुआ। ठीक है, और एलुवियल सॉइल का पार्ट्स देखिए हमारा कैसे है। एलुवियल सॉइल का पार्ट्स हमारा ये सब एलुवियल हैं कि आप लोग देख लीजिए ये एलुवियल सॉइल का रीजन हुआ। ये जो है हमारा जो हम देख रहे हैं ग्रीन से, वो रेड एंड येलो सॉइल का पार्ट्स है। अगर इसको विजुअलाइज करते हैं, अगर मैप आपको अच्छे से याद होता है, तो आप ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री के भी पार्ट्स, बहुत सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो केवल ज्योग्राफी से ही क्लियर हो जाएगा, मैप रीडिंग से ही क्लियर हो जाएगा। ये देखिए हमारा ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक जो सॉइल है उसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है, गुजरात में भी ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है कुछ हद तक। ठीक है, और जो हमारा एरिड सॉइल है वो राजस्थान में मैक्सिमम देखने को मिलता है। ठीक है, लेटेराइट का बात करें तो लेटेराइट का कलर देखिए कैसा है। लेटेराइट कुछ हद तक हमको सब जगह देखने को मिलता है, ये सभी लेटेराइट में देखे जाते हैं। ठीक है, नाउ कोशिश करेंगे फिर से एक बार अच्छे से समझ लें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को, कहाँ कहाँ पाया जाता है। एलुवियल सॉइल जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है। एलुवियल सॉइल जो होता है वो डिपॉजिट होता है अलग अलग रिवर द्वारा। फीचर्स में क्या होता है, बहुत ही वाइडली स्प्रेड होता है ये सॉइल। ज़्यादा कंसिस्ट किया जाता है सैंड, सिल्ट और क्ले को। अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ सॉइल डिवाइडेड इनटू टू ओल्ड, इसको अगर दो भाग में बांटा जाए, इसको तो दो भाग में बांट सकते हैं, एक बांगर पुराने वाले को और नए पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, खादर। जो नदियाँ बहा के अपने साथ जो मिट्टियाँ लाती हैं और बिछाती हैं, तो नए जो मिट्टियाँ लाती हैं वो खादर कहलाती हैं और जो पहले से बिछाई रहती हैं वो बांगर्स कहलाती हैं। सॉइल कंसिस्ट ऑफ एडिक्वेट proportion of potash, phosphoric acid, lime, which is good for the cultivation of sugarcane, wheat, pulses, crops and paddy. Okay. एरियाज देखिए कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। राजस्थान और गुजरात में नॉरो कॉरिडोर में alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers. Okay. Black soil. These soil have been formed due to the solidification of lava spread over the large area of during volcanic activity. मतलब ये जो हुआ, ये वोल्केनिक एक्टिविटी के दौरान जब ये किसी तरह का ज्वालामुखी फटा, तो फटने के दौरान जब ये जो ज्वालामुखी निकला और वो फैल गया, उसी से ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। इसमें मैक्सिमम देखने को क्या होता है कि ये ब्लैक कलर का होता है, इसीलिए इसको रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं। और ये जो सॉइल होता है एक्सट्रीमली क्ले मटेरियल से बना होता है, कारण उसमें मॉइस्चर होल्ड करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मैक्सिमम देखने को मिलता है, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम भी देखने को ज़्यादा मिलता है। अ पार्ट ऑफ कॉटन सॉइल इज सुटेबल फॉर सीरियल, सॉयल सीड्स, साइट्रस फूड, शुगर केन, टोबैको एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, इसका उत्पादन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। साथ में सॉइल लैक्स ऑफ फॉस्फोरस, नाइट्रोजन,
फास्फोरस और नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। इसका हम लोग देखें तो प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में ये मैक्सिमम चीज़ ये फैला हुआ है। साथ में ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जब आप गोदावरी और कृष्णा के वैलीज़ की तरफ भी पढ़िएगा तो वहाँ पे कुछ पार्ट्स को देखने को ये मिलेगा। नाउ उसी तरह टाइप्स ऑफ देख ले, रेड्स एंड येलो सॉइल को फिर से देख लेते हैं। रेड्स एंड येलो सॉइल में मेनली फॉर्म जो होता है वो डिकम्पोजिशन ऑफ एंशिएंट क्रिस्टलाइन रॉक से होता है, ठीक है, जिसमें आयरन और मैग्नीशियम देखने को मिलता है हमें मैक्सिमम। जनरली आयरन और मैग्नीशियम उसमें रहता है मैक्सिमम। जनरली डेफिसिट होता है उसमें नाइट्रोजन का, ह्यूमस का एंड फॉस्फोरस का। रिच पोटास होता है उसमें मैक्सिमम, रिच उस पोटास होता है, पोटास की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें। सूटेबल फॉर राइस, राइस के लिए सूटेबल होता है। मीटेट्स, टोबैको एंड ग्राउंड नट्स के लिए भी ये बहुत ही सूटेबल होता है। तो हो सकता है कि टोबैको कहाँ उत्पादन होता है ये आपसे पूछ दे, तो रेड एंड येलो सॉइल याद रखिएगा। दिस सॉइल डेवलप्स अ रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन द क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये जो सॉइल है वो क्या करता है, एक रेडिश कलर डेवलप करता है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन उसमें आयरन का होता है और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होता है येलो कलर का दिखता है, जो कि वो हाइड्रेटेड फॉर्म होता है, ठीक है। लगभग ये तमिलनाडु के मैक्सिमम पार्ट्स में ये कवर किया हुआ है। कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के, साउथ ईस्ट ऑफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड पार्ट ऑफ उड़ीसा, आल्सो झारखंड, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल। तब देखिए अब आपको अगर ये पता चल गया कि रेड एंड येलो सॉइल कहाँ पे है, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि हाँ अच्छा यहाँ पे राइस का उत्पादन ज़्यादा हो सकता है, टोबैको देखने को ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है, ग्राउंड नट्स ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे हम लोग करके भी दिमाग में ये याद कर सकते हैं कि कौन से क्रॉप्स कहाँ देखने को मिलते हैं, कौन से सीरियल्स कहाँ ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेटेराइट सॉइल का देखते हैं। लेटेराइट सॉइल जो होता है वो डेवलप करता है बहुत सारे एरिया में जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो और हेवी रेनफॉल होता है, ठीक है। दिस इज़ द रिजल्टेड ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हेवी रेन, ठीक है। भारी वर्षा के लीचिंग के कारण ये जो होता है हमको देखने को मिलता है, ये उसका रिजल्टेंट है बोल सकता है। ह्यूमस कंटेंट्स ऑफ द सॉइल लो बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलरली द डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, ठीक है। ह्यूमस इसमें ज़्यादा रहती है, क्यों? क्योंकि ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज़ लो। ह्यूमस जो कंटेंट करने की जो क्षमता होती है इसमें क्या होती है, कम होती है, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं इसमें, डिकम्पोजर जैसे बैक्टीरिया हुए या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हाई टेम्परेचर को डिस्ट्रॉय हो जाता है हाई टेम्परेचर के कारण। लेटराइट सॉइल आर सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन एंड रिक्वायर्ड डोजेज ऑफ मैन्योर्स एंड द फर्टिलाइजर सॉइल कैन बी यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी एंड कोकोनट्स, रबर्स एंड कॉफ़ी। टी, कॉफ़ी, रबर एंड कोकोनट्स के उत्पादन में ये अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। दिस सॉइल आर मेनली फाउंड इन कर्नाटक। ये जो सॉइल में मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलता है हमको, कर्नाटक में देखने को मिलता है, केरला में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में और हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम। तो वहाँ पे ये सब क्या होता है कि लेटराइट सॉइल देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं एरिड सॉइल। ये जो होता है हाई टेम्परेचर के और इवेपोरेशन के कारण होता है, ठीक है। मैक्सिमम ये देखने को मिलता है राजस्थान और गुजरात के पार्ट्स में। और ये जो होता है वो हाई ड्राई क्लाइमेट के कारण हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन इसमें फास्टर होता है। सॉइल लैक्स में ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी होती है, ठीक है। और साथ में क्या होता है कि ये जो होता है आपको कल्टीवेशन, दिस सॉइल कल्टीवेट हैज़ द बीन आफ्टर प्रॉफिट्स एंड फर्टिलाइजर। इसमें क्या होता है नाइट्रोजन की कमी होती है, लेकिन फॉस्फेट और नाइट्रेट्स के प्रेजेंट के कारण ये क्या होता है फर्टाइल होता है, ठीक है, जिसमें मॉइस्चर अवेलेबल होता है। और देखते हैं डिन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर्स एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल। और भी बोल सकते हैं कि डिन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर्स एंड सब्सिक्वेंट ऑफ वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन, ठीक है। मतलब मृदा क्षरण बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या कहें कि मिट्टी का क्षरण होना। टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन दो तरह से होता है, एक सीट सॉइल इरोजन, एक गली सॉइल इरोजन बोलते हैं, जिसको गली सॉइल इरोजन भी हम लोग रादर देन बोलते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलता है, देखिए ये गली सॉइल इरोजन को ऐसे एक्सप्लेन किया है आपके एनसीईआरटी बुक्स में। तो ये यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन कर रहा है उसको देखते हैं। पहले ये सॉइल इरोजन का पार्ट्स यहाँ पे फिगर दिया है आपके एनसीईआरटी के बुक में। जैसे मैंने बताया, द डिन्यूशन ऑफ सॉइल कवर्स एंड द सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज द सॉइल इरोजन। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड द इरोजन गो सिमुल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द इट्स टू। Sometimes this is balanced or disturbed due to the human activities like deforestation, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन etc। ये कभी कभी क्या होता है ओवर ग्रेजिंग के कारण, कंस्ट्रक्शन के कारण, माइनिंग के कारण भी होता है। मृदा क्षरण होता है ना कि मिट्टी का
कट जाना, मिट्टी का बहाव से बह जाना, वही मृदा क्षरण भी कहला सकता है। ठीक है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रो क्ले सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल ऑफ गुलेज। जो पानी बहती रहती है वो क्या करती है, क्ले सॉइल को अपने साथ लेके बहती है। ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में जब काट लेती है मिट्टी को तो वही क्या कहलाती है, गुलेज कहलाती है। ठीक है। एंड उसके बाद से लैंड जो होता है वो अनफिट हो जाता है कल्टीवेशन के लिए, उसी को हम लोग बैड लैंड्स कहते हैं। ठीक है। जैसे हमको ये चीज़ देखने को मैक्सिमम कहाँ मिलता है, तो चंबल बेसिन जो है वो इस चीज़ का उदाहरण है, जो रेवेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए यहाँ से अगर कल्टीवेशन अगर यहाँ पे हम लोग करते हैं तो देख क्या रहे हैं, यहाँ से वो दरार टाइप का हमको दिख रहा है कि मिट्टी को पूरी तरह से बहा कर लेके चला गया। यही गली इरोजन्स कहलाता है, हमारा गुली इरोजन्स भी बोलते हैं इसको कभी कभी। और जो कभी कभी क्या होता है कि वाटर जो फ्लो करता है सीट से ओवर लार्ज एरिया में उस स्लोप में, तो इस केस में क्या होता है, टॉप सॉइल जो होता है वास्ट हो जाता है और इसी को हम लोग सीट इरोजन्स भी बोलते हैं। अब देखेंगे सॉइल इरोजन दो तरह के, मैंने पहले देखेंगे कॉजेज़ देखेंगे और उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। कॉजेज़ क्या क्या हैं, तो डिफॉरेस्टेशन के कारण होता है, ओवर ग्रेजिंग के कारण होता है, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग के कारण होता है डिफॉरेस्टेशन, नेचुरल फोर्स जैसे हवा हुआ, ग्लेशियर हुआ, वाटर जो हुआ वो भी सॉइल इरोजन का एक कारण बनता है। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग के कारण भी सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। प्लोइंग इज in a wrong way, that is up and down the slope from channels of the quick flow of water leading the soil erosion। ठीक है। अच्छे से खेती ना करना भी सॉइल इरोजन का एक टाइप्स हो सकता है। सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग काउंटर प्लॉइंग करें, टेरेस कल्टीवेशन करें, स्ट्रिप क्रॉपिंग करें, शेल्टर बेल्ट्स करें, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग करें, एफॉरेस्टेशन कंट्रोल एंड माइनिंग। देखिए आपकी बुक में ये इतना मैक्सिमम दिया नहीं है, बट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया टोटली एक तरह से। आपके अगर एग्जाम में पूछता है कि हाउ कैन वी प्रिवेंट सॉइल इरोजन, तो उसके लिए आप इन सभी टॉपिक का केवल एग्जाम्पल ही दे दीजिएगा कि ओके वी टेक सम स्टेप्स लाइक, इन सब का केवल नाम ही लिख दीजिएगा तो आपके क्वेश्चंस वहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो डिफॉरेस्टेशन को आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, ग्रेजिंग को, ओवर ग्रेजिंग को, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। सेम वैसे ही स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट से सबको आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस सेशन में ये सब या प्रीवियस क्लास में आप लोग इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी में आपको सॉइल के बारे में कैसा डायग्राम दिया था, मैं आपको ये बताना भूल गया था। अब देखते हैं कि टॉप सॉइल द अपर सॉइल इज लेयर कहलाता है। सब सॉइल क्या होता है, वेदर रॉक्स एंड सैंड स्लिट क्ले क्या होता है। एंड सबस्ट्रेटम वेदर पेरेंट्स रॉक मटेरियल्स के बने रहते हैं। अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक्स के होते हैं। ठीक है, लास्ट में होते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू क्लास। हाँ, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप लोग मेरे मोबाइल नंबर पर पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी के नोट्स और इसके क्वेश्चन आंसर मैंने सब पीडीएफ में दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करोगे, उससे नोट्स बनाओगे। और अगर किसी तरह का भी प्रॉब्लम होता है कोई भी, देन गो फ्रॉम माय डाउट सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।